हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉइन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ असम। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ज्वाइन करने के लिए आपका टोटल कितना पोस्ट आया है, कुछ इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पोस्ट का नाम आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मतलब हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका मतलब अलग अलग वैकेंसीज है, 5, 7 या 12 करके। तो ये आपका बेसिकली आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टिप्स। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी आपका क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी आपका रहने वाला है, सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना है एनी डिसिप्लिन, या फिर कोई मतलब रजिस्टर्ड आपका कोई अच्छा है, कोई सा भी मतलब कॉलेज से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मंथ कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपका टाइम पीरियड रहता है, सबको पता है, जैसे 1 साल का। तो इसका मतलब वैलिड रहना चाहिए, इसी साल के अंदर होना चाहिए और ये पूरा अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपका एलिजिबिलिटी में आ जाएगा। तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहने वाला है, रिटन टेस्ट आपका रहेगा, कंप्यूटर टेस्ट आपका रहेगा, टेस्ट। उसके बाद आपका बाइबा भी रहेगा, ठीक है। तो उसका लास्ट आपका एप्लीकेशन डेट कब है, 31 जुलाई, मतलब आज कौन सा डेट है, आज शायद 22 या 23 है शायद। तो मतलब 22 है। तो मतलब और 6-7 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई आपका www.ghconline.gov.in में आपको जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम मतलब उसको और डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अभी हम मतलब पूरा नोटिफिकेशन को एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, कि डेट कौन से डेट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कब कब सबमिट करना है, 15/7/2025 तक को। उसके बाद आपका मतलब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका होने वाला है 31 जुलाई का, मतलब जो मैंने पहले बोल रखा है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस आपका रहने वाला है टिल बैंक ट्रांजेक्शन आवर्स, ठीक है, 5 तारीख तक, ओके। तो उसके बाद अभी हम देखेंगे, तो फ़ी स्ट्रक्चर आपका देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि फ़ीस आपका कितना रहने वाला है। तो फीस के लिए अगर हम देखेंगे, अगर तो जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है, तो उनका डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल पर्सन कोई है तो उनका मतलब कम्प्लीटली फ्री रहेगा। और SC ST का आपका 250 रहेगा। और फॉर ऑल अदर्स OBC हो गया, आपका जनरल UR हो गया, तो इनका आपका 500 रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये तो जो तो ये आपका हो जाएगा मतलब 31 डेट। ये तो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो मतलब आपको बताइए। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और आपका हो गया पे स्केल आपका कुछ 14,000 to 70,000। और ग्रेड पे आपका 6,200 एंड अदर अलाउंस एडमिसिबल एज पर रूल्स के हिसाब से आपका मतलब ऐड कर दिया जाएगा। तो ये रहा आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखेंगे, तो बालाजी हो गया, बक्सा हो गया, मैं एक बार धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, आप मतलब देख लीजिएगा वैकेंसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कितना है। कछार, चराइदी हो गया, चिराग, दरंग, धेमाजी, डुबरी, डिब्रूगढ़, डिमा हासाव, गोलपाड़ा, गोलाघाट, हाइलाकांदी, होजाई, जोरहाट, कामरूप मेट्रो, कामरूप। उसके बाद आपका हो गया माजुली, जैसे नलबाड़ी, शोनितपुर, मतलब ये जल्दी जल्दी मतलब आपका टोटल 367 है, ठीक है। तो मान लेते, तो उसके बाद अगर हम देखें, तो देखिए ए कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट वन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली अगेंस्ट ए डिस्ट्रिक्ट हिसाब से, मतलब वो किसी भी एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, देखिए जैसे कि ये आपका हो गया कॉमन रिटेन एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी हेल्प फॉर सिलेक्शन टू द एबव मेंशन पोस्ट फॉर ऑल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा विल बी मेड ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ही रहने वाला है, ओके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फिर से और एक बार देख लेते हैं। एक कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट, ये हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ही शी मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ये तो हमने पहले ही बोल दिया, मिनिमम आपका 3 मंथ ड्यूरेशन रहने वाला मतलब चाहिए होगा। उसके बाद अगर हम देख लें, द कैंडिडेट शुड बी नॉलेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट लैंग्वेज आसामीज, उनको आना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये भी मैंने पहले भी बोल दिया। तो अभी हम थोड़ा एज लिमिट को देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज एज लिमिट इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज अंडर, आपका सबसे पहले अनरिजर्व, अनरिजर्व जो कैंडिडेट है यूआर, मतलब जो कि जनरल होते हैं, तो इनका मैक्सिमम मिनिमम एज आपका रहने वाला है 18। 18 में तो आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होता है ज़्यादातर लोगों का, मतलब 21 मान के चलिए। और मैक्सिमम एज आपका 40 तक भी चलेगा। और ओबीसी एमओबीसी का आप 18 और 43 इधर से, मतलब 3 ईयर्स आपका एक्स्ट्रा। ठीक है, तो और एस सी एस टी एस टी पी एस टी एच दोनों का, मतलब अगर आप 80 45 तक एज चल सकते हैं। और पी डब्ल्यू बी डी का आपका 50 तक, मतलब थोड़ा और ज़्यादा 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा आपको टाइम। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा कॉमन कॉमन रिटन टेस्ट रहेगा, और मार्कशीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस। और आपका टोटल 120 मार्क का रहेगा। और इसमें 2 आवर्स मिलेगा हर, मतलब क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। जीके इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का आपका मतलब रहेगा 50 मार्क्स। जीके इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज आपका 30 मार्क्स रहेगा। और जनरल एप्टीट्यूड जो कि आपका मैथ्स होना है, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आसाम आसामीज आपको मतलब 20 मार्क्स हुईच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% ऑफ 20। दिस इज 8 मार्क्स आपको मिलना चाहिए, जो कि मतलब ईजी है, उतना मतलब टफ नहीं है। उसके बाद अगर हम स्टेज 1 देखें, स्टेज 1 ये मैं अगर आपका ये मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, अब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ले रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, मतलब कैसे कैसे कैंडिडेट रेशियो 1.5 से होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट 35 मार्क का होगा। उसके बाद आपका रहेगा कैंडिडेट रेशियो 1.3 फ्रॉम द कंबाइंड रैंक वाइज मार्कशीट। उसके बाद वाइवा आपका 15 मार्क्स का रहेगा, मतलब ये आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। और अभी देख लेना हम हाउ टू अप्लाई आपको क्लिक किया, मतलब आप www.ghon.gov.in में जाके आप कर सकते हो। तो ये आपका मतलब थोड़ा रीड इंस्ट्रक्शन है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। या फिर आप किसी भी कंप्यूटर में चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका कैसे कैसे फुल सिग्नेचर होता है, पूरा फेस को कैसे मतलब आता है, आना चाहिए पिक्चर में। तो ये मतलब थोड़ा मतलब डाटा आपको मतलब एक बार आप देख लीजिएगा। या फिर ये तो बेसिक है, मतलब सबको ही पता होता है कि कैसे कैसे करना होता है क्या नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो हम बात करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी है तो हमने पहले भी बोल दिया है, एक SC ST का 250, फॉर ऑल अदर्स आपका 500 लगेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये आपका एक बार पढ़ लीजिएगा। मैरली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ए रिटन एग्जामिनेशन। ओके, ये तो आपको पता है, कैंडिडेट्स नीड नॉट टू सबमिट एनी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट में वेरी एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन, नंबर ऑफ पोस्ट भी आपका वेरी हो सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओके, नो पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और मेरिज